हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख ले ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि सऊदी अरब के 3 और सेक्टर में सऊदी रिसन करने का ऐलान कर दिया गया है और उसको लागू भी कर दिया गया है 24 दिसंबर से। यानी 24 दिसंबर से इन 3 सेक्टर में सऊदी रिसन लागू कर दिया गया। तो कौन कौन से सेक्टर हैं, इसमें बताया गया है कि सेल्स, प्रोसेसिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन तमाम कामों में सऊदी रिसन किया जाएगा। हालांकि 100% सऊदी रिसन करने का ऐलान नहीं किया गया है। किसी में 15%, किसी में 35% और किसी में 50% अलग अलग सऊदी रिसन किया जाएगा। मिसाल के तौर पे इसमें कौन कौन काम आते हैं: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस सर्विस प्रोजेक्ट, यानी इसी तरीके के काम आते हैं। यानी कंपनी में जो बंदे काम कर रहे होते हैं, मुसस्सों में जो बंदे काम कर रहे होते हैं, किसी इदारे में जो बंदे काम कर रहे होंगे, तो इस पर सऊदी रिसन किया जाएगा। तो ये एक बुरी खबर है सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए। और बताया जा रहा है कि कितने % सऊदी रिसन किया जाएगा और कितने % गैर मुल्कियों का एकामा नहीं बनेगा, यानी एकामा रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि 1 फरवरी 2024 से जितने भी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरबिया आएंगे, उनके एग्रीमेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। यानी जितने भी डोमेस्टिक वर्कर 1 फरवरी के बाद आएंगे, उनके लिए इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी उन डोमेस्टिक वर्करों के ऊपर लागू होगी जिनका वीजा मुसनद पोर्टल के जरिए लागू किया गया होगा। यानी सऊदी अरब के अंदर जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी एजेंसी हैं, जो भी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब लेकर आते हैं, तो उनके लिए यह कानून लागू कर दिया गया है। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर 1 फरवरी 2024 के बाद आएंगे, उनका जब एग्रीमेंट किया जाएगा, तो एग्रीमेंट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी शुरुआती 2 साल के लिए लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद कफील वर्कर के ऊपर निर्भर करता है, यानी उनकी मर्जी होती कि वो इंश्योरेंस आगे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। और बताया गया कि इंश्योरेंस से वर्कर के भी अधिकार रक्षा की जाएगी और कफील के भी अधिकार की रक्षा की जाएगी। इस तरीके से मिसाल के तौर पर वर्कर को सैलरी नहीं पे की जा रही है कफील की तरफ से, या कफील वर्कर से कोई ऐसा काम ले रहा है जिसको लेकर उसको खतरा हो, या फिर जिस काम के लिए बुलाया गया हो वर्कर को, वो काम छोड़कर कोई दूसरा काम कराया जा रहा है। तो इस तरीके के जो भी मसले मसाइल वर्कर के होंगे, इंश्योरेंस कंपनी उसको हल करेगी। इसी तरीके से बताया गया है कि अगर कफील के पास से वर्कर भाग जाता है या वर्कर से कफील को किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस मसले को भी इंश्योरेंस पॉलिसी हल करेगी। तो ये एक अच्छी खबर है डोमेस्टिक वर्करों के लिए। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर, उनको सैलरी को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी। अगर कफील सैलरी नहीं पे करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका मसला हल कराएगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि सऊदी अरब में सिगरेट पीने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी अरब के डिफरेंट तरह के सिगरेट के पैकेट पर कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 रियाल बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन ब्रांड की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनमें से वेस्ट मोंडिका, वेस्टर्न गोल्ड, वेस्ट शामिल है, जिसमें 1 रियाल बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।